आपके हेल्थ को बेटर बनाएंगे उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सो आई थिंक इट्स मैसेज क्लियर। सो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आयुर्वेदा के बारे में, जैसा कि मैं हर ट्रेनिंग में आप लोग को बताता हूँ, तो चलिए उसको मैं जान लेते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों, आज की अगर हम बात करें आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे हमारा जो हेल्थ है वो, ओके, आई अंडरस्टैंड, आई आस्क यू ऑल द न्यू पीपल, मैंने सभी नए लोग को बोला है कि जस्ट एन टाइप कर दीजिए। एन टाइप करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आप सभी नए हैं। ओके, तो आयुर्वेद की क्यों आवश्यकता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, पूरे दुनिया में आज भारत जो है आयुर्वेद के नाम से फेमस हो रहा है। लोग उसको जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आयुर्वेद एक बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, हमारे भारत में 5,000 साल पहले से है। और इस चिकित्सा पद्धति में जो स्वास्थ्य का जो मतलब होता है, ये बहुत व्यापक मतलब होता है। अर्थात ये नहीं कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हो, ऐसा मानना होता है। बट हमारा आयुर्वेदा में स्वास्थ्य एक ऐसे समझ सकते हैं कि आपका शरीर का जो एक संतुलन होता है, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे और बचाव, इन सबको मिला के एक कंप्लीट हेल्थ बनता है। और आज के टाइम पे हमारा जो हेल्थ है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि हमारी जीवन शैली में बदलाव बहुत सारे आ चुके हैं। अब हमारे जीवन का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो लेट नाइट केमिकल स्ट्रेस और पेस्टिसाइड, ये सब चीजें हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी हैं। हम नहीं चाहते हैं फिर भी बन गया है। ये आपके शरीर के रिदम को खराब करता है। रिदम अर्थात आपके शरीर का जो एक वे ऑफ लिविंग है, शरीर जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर पा रहा है। और जिसकी वजह से आज हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो शुगर हो, गठिया हो, अर्थराइटिस हो, पीसीओएस हो, पीसीओडी हो, सो मेनी डिजीज इज कमिंग इन योर बॉडी। सो हमें इनको कैसे कंट्रोल रखना है, हमारा जो रिदम है वो वापस कैसे आएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे कि कोई समस्या है तो आयुर्वेद में क्या बातें कही गई। आयुर्वेद किसी भी समस्या को ठीक रखने के लिए जो काम करता है वो जड़ों से उपचार, कि कोई दिक्कत है तो उसका क्या कारण है, कारण को ठीक किया जाए, और कारण के साथ जो है एक जो सोल्यूशन है जड़ी बूटियों के माध्यम से, वो हमें देने का काम करता है। तो हमें उन्हीं सारे बातों पे चर्चा करनी, उन्हीं सारे बातों पे बात करना है। तो हर ट्रेनिंग में आप पूरे जब हम विषय को बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। प्रॉब्लम मतलब आपको पहले समस्या क्या चल रही है, समस्या के बाद इसका समाधान क्या है, इसका समाधान आयुर्वेद में क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आपके प्रोडक्ट में जो हर्ब्स पड़ते हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे, एंड देन धीरे धीरे करके ऐसे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन थोड़ा छोटा भी है, प्रोडक्ट ज्यादा तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। कुछ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको समझने की आवश्यकता है, तो उसको हम लोग बड़े आराम से समझेंगे। एंड आई होप यू ऑल आर, आप सभी के पास जो है डायरी वगैरह होगा, सो दैट यू कैन राइट समथिंग। और सारी बातें नहीं लिखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको मेंशन करना होता है। कि जैसे आप यूं समझिए कि आपको प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसके लिए आयुर्वेद में क्या बातें कही गई हैं, कौन सी जड़ी बूटियां हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या है, ये सारी बातें जो है आपको मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। चलिए, तो लेट मी जस्ट गिव मी 1 second एंड हियर वी गो एंड स्क्रीन इज शेयर्ड नाउ। ओके सर। आयुर्वेदा का सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 अर्थात ये कि आज हम कंपटीशन के एंड पे हैं। हमने 4 मंडे को, ट्यूसडे को और थर्सडे को मिला के 3 पार्ट में आयुर्वेदा के कुछ प्रोडक्ट्स देखे, एंड आज दिस इज द फाइनल एंडिंग सेशन ऑफ द आयुर्वेदा, एंड हियर विल बाइंड द सेशन। सो आज हम किस पे बात करेंगे? सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हम बात करते हैं संक्रमण के ऊपर। संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन के ऊपर। इन्फेक्शन मतलब जैसे आप लोग जनरली बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन, मतलब वायरस की वजह से आपके शरीर में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन। और ये क्यों होता है, क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है, अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे वायरल फीवर मतलब वायरस के वजह से आपके शरीर में अचानक से जो बुखार होता है उसको वायरल फीवर बोलते हैं। तो ये ज्यादा हो रहा है। इंडिया में 50 मिलियन वायरल इन्फेक्शन हर साल आता है, और ये बात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा कही गई। 2 में से 1 भारतीयों को वायरल इन्फेक्शन होने के बाद जो है बुखार हो रहा है।
और जब किसी व्यक्ति के शरीर में वायरल होता है तो उनकी शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, मतलब बीमारियों से बचने की क्षमता, वो घट जाती है। और आयुर्वेद में क्या मानना है, तो आयुर्वेद में ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर की जो ऊर्जा है, जो एक एनर्जी है जिसको ओजस बोलते हैं, ओजस अगर बिगड़ता है या खाना ठीक से नहीं पचता है तो आपके शरीर का बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी घट जाती है। तो हमें इसको डेवलप करना पड़ेगा, इन्फेक्शन को दूर करना पड़ेगा। एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? इसके लिए देखिए, आयुर्वेदा में सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है गिलोय, तुलसी और मुलेठी। इन जड़ी बूटियों को बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्टर रसायन, अर्थात आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक जो क्षमता को बढ़ाने वाले तत्व हैं। देन आयुर्वेद में ऐसा मानना है कि देखिए, अगर आपको बुखार ये सब होता है तो आपका बॉडी ना प्रॉपर काम नहीं करता है, स्पेशली जो आपके शरीर की एक भोजन या जो पचने की क्रिया है वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो हमने इसमें और भी तत्वों का ऐड किया, जैसे कालमेघ वगैरह। तो ये आपके उस टॉक्सिन्स को बनने नहीं देता। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कमजोरी हो जाती है। अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो आपका बॉडी कमजोर हो जाता है, तो रिकवरी में टाइम लगता है। आप देखेंगे कि अगर आप नॉर्मल टैबलेट्स खाते हैं तो उसके बाद ठीक तो हो गए, बट एक्चुअली जब रिकवरी की बात आती है तो उसमें टाइम लगेगा। अब हमने देखिए जो तत्वों का यूज किया है इसमें, जैसे गिलोय, अब 2017 में एक रिसर्च किया गया, इसके अनुसार ये पाया गया कि गिलोय आपके शरीर की इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। तुलसी के बारे में भी 2018 में रिसर्च किया गया कि तुलसी हमारे शरीर में जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसको घटाने में हेल्प करता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। और कालमेघ के बारे में भी 2019 में रिसर्च किया गया, जिसके बारे में पाया गया कि कालमेघ आपके बॉडी के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन है उसको कम करता है। तो कंप्लीट एक साइंटिफिकली डिजाइंड प्रोडक्ट आपके पास है। और मैं अगर बात करूं कि वायरल डॉग प्रोडक्ट क्यों किसी को लेना चाहिए, नॉर्मल अगर किसी को मौसम बदलने की वजह से सर्दी जुकाम खांसी बुखार है तो वायरल डॉग प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए? देखिए, इसके 2-3 इंपॉर्टेंट मैं बता दूं क्यों लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपके बुखार, इन्फेक्शन जो हुआ है, बुखार हुआ है, उसके साथ आपकी कमजोरी को भी ठीक करता है। नॉर्मल मेडिसिन कमजोरी दूर नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या है कि सेम प्रोडक्ट जब आप ले रहे हो अपने वायरल को दूर करने के लिए, तो उसी दौरान कमजोरी तो दूर कर ही रहा है, साथ में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी कर रहा है उसी टाइम पे। और इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो आप जल्दी इंप्रूव कर जाओगे, जल्दी ठीक कर जाओगे। तो मल्टी हर्ब डिफेंस फॉर्मूला है एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आप इसे 20 ml गर्म पानी के साथ 20 ml 2-3 बार खाने के बाद, और अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो 2-4 दिन में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्रोडक्ट मस्ट बी कंटिन्यू फॉर 2 वीक्स। प्रोडक्ट मस्ट बी कंटिन्यू, मतलब 2 हफ्ते तक कंटिन्यू चाहिए। और जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन हो तो आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए, आराम करना चाहिए। आयुर्वेदा में बोला गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को बुखार कमजोरी हो तो उसको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। बट आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अरे ठीक हो जाएगा, दवाई तो खाया है, ये किया है। प्लीज डू नॉट मेस विद द बॉडी। बॉडी को चाहिए उस टाइम पे आराम। सो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। Now we'll move to the next product, and the next product is also important. That's a Fevodog. अब देखिए, दोनों में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर फीवोडॉग दे दें या वायरल डॉग दे दें। इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन को पहले हम लोग दूर कर लेते हैं। और कैसे दूर करें? सबसे पहले मैंने वायरल डॉग बताया था, तो वायरल डॉग और फीवोडॉग में फर्क क्या है? देखिए, वायरल डॉग का मतलब क्या होता है कि आपको वायरल कभी भी हो सकता है, और उसमें जरूरी नहीं है कि केवल बुखार ही हो, सर्दी जुकाम इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है वायरल में। तो वायरल डॉग तो देखिए, मौसम बदलने की वजह से, प्रदूषण, बहुत सारे कारण होते हैं वायरल इन्फेक्शन होने के। लेकिन जो बुखार है, फीवोडॉग जो प्रोडक्ट बुखार के लिए, बुखार का अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह अलग है। जैसे आप देखिए टाइफाइड का बुखार, टाइफाइड का बुखार वायरल बुखार नहीं है। डेंगू का बुखार, डेंगू का बुखार इट्स नॉट वायरल। चिकनगुनिया इट्स नॉट वायरल। मलेरिया इट्स नॉट वायरल। तो ये बुखार वायरल नहीं है।
अब ये बुखार तो हो गया। अब जब बुखार आपको बॉडी में होता है तो अब देखिए कि बुखार की वजह से अब कई बार लोगों को बार बार बुखार आता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 40% हमारे भारत के लोग जो हॉस्पिटल जाते हैं बुखार को लेके जाते हैं। डेंगू का बुखार, नॉर्मल बुखार, वायरल का बुखार, ये बार बार आ रहा है। और जो हम लोग दवाई खाते हैं, केमिकल सप्रेसेंट जो दवा खाते हैं, ये आपके बुखार में जो टेम्परेचर होता है बॉडी को बस उसको दबा देता है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है। और आयुर्वेद में बुखार को क्या बोला जाता है? ज्वर। तो जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में बुखार होता है, ज्वर होता है, तो सबसे पहले ज्वर के वजह से उसके शरीर का पित्त दोष बिगड़ जाता है। पित्त दोष बिगड़ना मतलब खाना नहीं पचेगा और शरीर में टॉक्सिन इम्बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। तो बुखार को कैसे दूर करेंगे? देखिए सिंपल है बुखार को दूर करना। हमारे आयुर्वेदा में जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है उसको हम लोग बोलते हैं गिलोय, और गिलोय को बोलते हैं ज्वर घना, बुखार को हटाने वाला इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा आपके इस फीवरडॉक में हमने 2 अलग और इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है जिनका नाम है परपटक और मुस्ता। देखिए परपटक और मुस्ता बुखार में एक तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बॉडी में ये हीट बाहर आता है, तो बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसको कम करना होता है। और साथ में भी थोड़ा गला वगैरह भी भारी हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, तो ये भी हो सकता है। तो इसको भी हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो हमने बड़ा एक तरह से साइंटिफिकली ये प्रोडक्ट डिजाइन किया है। अगर बात की जाए जैसे गिलोय, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक रिसर्च दिया कि गिलोय आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब दूसरा रिसर्च ये भी कह रहा है, 2017 में ही किया गया, कि गिलोय के अंदर बुखार को कम करने की क्षमता है, एंटीपायरेटिक मतलब बुखार कम करने की क्षमता। मुस्टा और परपटक दोनों के बारे में 2018 में रिसर्च किया गया, एक 2016 में, एक 2018 में। ये पाया गया कि मुस्टा जो है हमारे बुखार को कम करता है और आपका तुलसी इम्यून सपोर्ट देता है। तो एक कमाल का प्रोडक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। देखिए आपको ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके बुखार और जो बॉडी में हीट है उसको कम करता है। हमारे आयुर्वेदा में बुखार को कम करने के लिए जब पहले आप लोग वैद्य जी के पास जाते थे तो वैद्य जी लोग जड़ी बूटियों से बना आपको काढ़ा या बाकी चीजें देते थे, तो उसको बोलते क्या थे? उसको बोलते थे ज्वर घना क्वथ, मतलब ऐसा क्वथ जो आपके बुखार को कम करेगा, इसको ज्वर घना क्वथ। तो आपका फीवरडॉक क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज फीवरडॉक, क्या है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि फीवरडॉक जो है ये एक ज्वर घना क्वथ होता है। जैसे पहले आयुर्वेद में वैद्य जो लोग बनाते थे काढ़ा वड़ा, वो उसी तरह का ये ज्वर घना क्वथ है। और ये लॉन्ग टर्म सेम टाइम पे आपके शरीर में बुखार भी कम कर रहा है, आपको ताकत भी दे रहा है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ा रहा है, सारा काम कर रहा है। कितना लेना है? तो आप इस प्रोडक्ट को अगर बात करें तो आप इस प्रोडक्ट को 20 ml 2 बार 3 बार खाने के बाद गर्म पानी के साथ लेंगे। और पानी जो है ज्यादा पिएंगे क्योंकि बुखार में बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हमें पानी थोड़ा सा पीना पड़ेगा। देन हम बात करेंगे आज के प्रोडक्ट का, एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, आज के सेशन का एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये प्रोडक्ट क्या है? अब देखिए इस प्रोडक्ट का नाम अगर आपको मैं बताऊं तो प्रोडक्ट इज मेटाडॉक। प्रोडक्ट का नाम है मेटाडॉक। अब देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ शब्दों की जानकारी होनी चाहिए अगर इस प्रोडक्ट को समझना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सम वर्ड्स। तो द फर्स्ट वर्ड इज मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम फिर समझेंगे व्हाट इज मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, इसको भी समझना पड़ेगा। एंड देन विल टॉक अबाउट मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये तीनों शब्दों का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, अदरवाइज ये प्रोडक्ट समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्या है? देखिए मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, एक सिंपल समझिए। आपके भोजन खाने के बाद से भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है। पाचन क्रिया शुरू होने के बाद आपका भोजन पचता है। पचने के बाद शरीर में ऊर्जा बनने की एक पूरी प्रक्रिया है। तो आपके भोजन पचने से लेके आपके शरीर में ऊर्जा बनने की पूरी एक क्रिया जो है दैट्स व्हाट मेटाबॉलिज्म। सिंपल सरल शब्द में समझ लीजिए, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। खाना खाया, खाना पचने की क्रिया से शुरू होना
और आपके शरीर को फाइनल ऊर्जा मिलना, इट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सिंपल। अब आप खुद समझिए कि जब इसमें इस क्रिया में गड़बड़ी आएगी तो उसको बोलेंगे असंतुलन, मतलब ये क्रिया अब ठीक से नहीं चल रही है। तो जब ये क्रिया ठीक से नहीं चल रही है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्बैलेंस। तो अगर हम दोनों शब्दों को मिलाएं तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। मतलब या तो कहीं खाना पचने में गड़बड़ी आएगी, या तो खाना पचा तो उससे जो ऊर्जा बनने की प्रोसेस है उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। तो ये जो असंतुलन हो रहा है इट्स कॉल्ड मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। अब आपके भारत में ये मेटाबॉलिक इम्बैलेंस बड़ी दिक्कत की बात है, सब मैक्सिमम लोगों को हो रहा है। अब आपको बता दूं कि हमारे भारत में 77 मिलियन 7 करोड़ 7 लाख लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित हैं। ये सिंड्रोम क्या होता है, मतलब आप ये समझिए कि आपके खाना पचने की क्रिया से ऊर्जा बनने वाली जो पूरी प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म है, जब ये बिगड़ता है तो आपके शरीर में इसके बिगड़ने की वजह से और भी बीमारियां आ जाती हैं। जैसे आपको समझाऊं, शुगर। अब शुगर की बीमारी वैसे डायबिटीज है, बट ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अर्थात ये कि खाना तो खाया, खाना पचा, ऊर्जा बनी, बट आपको नहीं मिला, दैट्स व्हाट डायबिटीज सिंड्रोम। दूसरा देखिए ओबेसिटी, मोटापा भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, खाना ही नहीं पच रहा है, मतलब फैट ज्यादा बन रहा है, बॉडी में डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो चर्बी जमा हो रही है, लिवर काम नहीं कर रहा है, ये भी एक सिंड्रोम है। अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है मेटाबॉलिज्म से जुड़ी, क्यों हो रहा है? सबसे पहला कारण है आपका स्ट्रेस, हमारी गलत लाइफस्टाइल। अब ये दोनों मिलकर आपके शरीर की जो खाना पचने की क्रिया शुरू होनी चाहिए उसको ही खराब कर दे रहे हैं, और उसके वजह से आपके शरीर में टॉक्सिन बनता है जो आपकी पूरी ऊर्जा का जो पूरा प्रोसेस है बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। अब देखिए मेटाडॉक क्या इसमें डाला है, इसमें त्रिकटु होता है, सोंठ, काली मिर्च और पीपली से मिला के एक अलग तत्व बनाते हैं त्रिकटु। ये आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। दूसरा, अब ऊर्जा बननी है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करना है, तो लिवर और आंतों का सही रहना बहुत जरूरी है। तो हमने इन पे भी काम करा। और जैसा कि मैंने बोला कि स्ट्रेस, तनाव जो है ये ज्यादा होगा तो उसका असर आपकी पाचन क्रिया और ऊर्जा पे पड़ जाता है, तो उसके लिए भी हमने तत्वों को आपके इस प्रोडक्ट में ऐड किया। अब जैसे अगर कुछ प्रमाण की बात करूं तो अभी मैंने बोला कि त्रिकटु आपके पाचन क्रिया को मजबूत करता है। तो त्रिकटु के बारे में 2019 में रिसर्च किया गया कि ये एक डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट का मतलब, जैसे आप ऐसे समझो, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, पढ़ो, ऐसे होगा, वो करोगे, ऐसा होगा, मतलब उसको थोड़ा सा ऐसा मोटिवेशन। तो ऐसा ही त्रिकटु आपके शरीर में करता है, मोटिवेट करता है आपकी पाचन क्रिया को अच्छा करने में। त्रिफला आपके लिवर और आंतों के लिए बेस्ट है, एंड गूगल वगैरह हमारी चर्बी को कंट्रोल रखने में हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि ये मेटाडॉक प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, क्यों बेस्ट है, क्यों किसी को ये प्रोडक्ट को लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इस इंपॉर्टेंट पार्ट को समझे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, अरे भाई ट्रेनिंग ले लो, मेरा नाम छोड़ दो, मेरा नाम जपने से कुछ नहीं होगा बाबा, जस्ट मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से, उसको बहुत अच्छे से सुनिए। मेटाडॉक जो प्रोडक्ट है ये क्यों बेस्ट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए सबसे पहले आपके शरीर को जितनी भी ऊर्जा होनी मिलनी है, जितने भी पोषक तत्व आपके ब्लड में जाने, ये आंतों के माध्यम से ही जाने वाले। तो सबसे पहले तो आपके गट यानी आंतों को सही करना पड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट सबसे पहले उधर ही काम करेगा। देन दूसरा क्या होता है, आंतों में क्लीनिंग हो गई, आंत अच्छे हो गए, आपका प्रॉपर पाचन क्रिया हो रहा है, तो आपको खाना भी खाने का मन करेगा, तो लिवर अच्छा होना जरूरी है, तो लिवर पे काम करेगा। एंड देन स्ट्रेस, ये तीनों ऐसे सिस्टमैटिकली काम करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो मेटाडॉक प्रोडक्ट है ये कैसे काम करेगा, तो आप उनको क्लियरली बताएं कि भाई ये जो मेटाडॉक प्रोडक्ट है ये सबसे पहले आपके इंटेस्टाइन, गट के पे काम करेगा, आपके लिवर को मजबूत करेगा, और देन स्ट्रेस को हटा के आपके पूरी मेटाबॉलिज्म को परफेक्ट कर देता है। सो दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट है। एंड आप इस प्रोडक्ट को कितना लेंगे, आप इस प्रोडक्ट को कितना लेंगे अगर बात करें तो ऑफकोर्स 20 ml खाने के बाद दिन में 2 बार 8 से 12 हफ्ते लेना जरूरी है। और हाँ, जिनकी भी पाचन क्रिया से जुड़ी दिक्कत है, मेटाबॉलिज्म खराब है, तो कुछ भी पाचन क्रिया वाली प्रॉब्लम हो जाए, एसिडिटी, कब्ज, गैस, लिवर, कुछ भी, ये हर जगह चल सकता है। आप इसे
डाइट और एक्सरसाइज के साथ यूज में ले सकते हैं। अब आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, एंड द प्रोडक्ट इज शिलाजीत। शिलाजीत के बारे में लोगों को बिल्कुल समझ नहीं, और शिलाजीत के बारे में मैं अगले 15 मिनट बात करने वाला हूं। 15 मिनट, 10 से 15 मिनट में बात करूंगा, और एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि मार्केट में शिलाजीत की नाम सबको पता है, लेकिन फायदा नहीं पता। कौन सा लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कौन सा बढ़िया है, कौन सा फर्क क्या है, ये सब चीजें बिल्कुल पता नहीं, और आपको भी नहीं पता होगा तो आप भी नॉर्मल लोग की तरह हो गए। फिर कैसे इस प्रोडक्ट को बाहर करोगे, कैसे इस प्रोडक्ट को हम ज्यादा मार्केट में वो करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो लेट्स सी शिलाजीत। देखिए, शिलाजीत की अगर बात की जाए तो आज के टाइम पे हमारा जो एक व्यस्त व्यक्ति, एडल्ट्स, उनके शरीर में स्टैमिना, संतान करने की क्षमता मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूं, महिला और पुरुष। और फोकस मतलब कंसंट्रेशन नहीं है। अब आपको बता दूं कि 3 में से 1 भारतीय जिनकी उम्र 40 से नीचे है, वो लगातार थकान महसूस कर रहे हैं। शहर में रहने वाले 70% लोग तनाव से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। 6 में से 1 कपल, शादीशुदा लोग, 6 में से 1 व्यक्ति, 1 कपल पूरी दुनिया में जिनको बच्चे नहीं होते, और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत पुरुषों में है। 50% केसेस पुरुषों का है। जो पुरुष लोग बोलते हैं नहीं हमको दिक्कत नहीं है, यू हैव द प्रॉब्लम। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है, पुरुषों के शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन अगर किसी पुरुष के शरीर में घटा हुआ है, कम है, तो आप यूं समझिए कि 1% हर साल घट रहा है 30 साल की उम्र के बाद। और हमारी जो जीवन शैली की प्रॉब्लम है, मोटापा, शुगर और नपुंसकता जैसी दिक्कत आज पहले हो रही है लोगों को। तो शिलाजीत कैसे हमारा हेल्प करेगा? देखिए, शिलाजीत आयुर्वेदा में बताया गया शिलाजीत के बारे में कि शिलाजीत जब अब कोई व्यक्ति लेता है तो उसके शरीर का जो एक आंतरिक एनर्जी है, ओजस है, वो डेवलप होता है। जो उस व्यक्ति के शरीर में जो शुक्र धातु है वो डेवलप होता है, स्ट्रेंथ डेवलप होता है, और समय से पहले जो उसकी कमजोरी उसकी बॉडी में आ रही है वो नहीं होगा। तो अब देखिए, बात किया जाए कि शिलाजीत के बारे में आयुर्वेद में क्या क्या बातें कही गई हैं, जरा हम इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले चरक संहिता से अगर मैं शुरू करूं तो चरक संहिता में क्या बोला गया है? चरक संहिता के अध्याय 1 श्लोक नंबर 30-32 में ये कहा गया कि देयर इज नो क्यूरेबल डिजीज। मैं हिंदी में बता देता हूं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो शिलाजीत से ट्रीट न की जा सके अगर इसे सही मात्रा में दिया जाए। सुश्रुत संहिता में ये कहा गया है कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा तत्व है जो आपके दीर्घायु मतलब आपके आयु को बढ़ाता है और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। और रस रत्ना समुच्चय, इसमें भी शिलाजीत के बारे में लिखा गया है कि शिलाजीतम त्रिदोषहरम बलवर्धकम च, अर्थात ये कि शिलाजीत आपके शरीर में तीनों दोषों को बैलेंस करता है और आपकी ताकत को बढ़ाता है। तो आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक पुस्तकों में शिलाजीत के बारे में क्या क्या कहा गया है, कितनी बातें कही गई, लेकिन ये आयुर्वेदिक पुस्तकों में तो कही गई। अब आज के टाइम पे जो हमारा मॉडर्न रिसर्च है, मॉडर्न साइंस है, ये अगर इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप देखिए कि लगभग मैं आपको 10 से ज्यादा रिसर्च बता रहा हूँ, सबके बारे में, शिलाजीत के बारे में इतना ज्यादा मतलब बताया गया है। जैसे अगर बात की जाए कि आप देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा के बारे में। शिलाजीत हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, ये बात कैसे सच साबित होगी? अब देखिए, आप 2012 में एक रिसर्च किया गया जिसमें पाया गया कि शिलाजीत के अंदर एक प्रकार का तत्व होता है जिसको हम बोलते हैं फुल्विक एसिड। ये आपके शरीर में कार्बन इंप्रूव करता है, और इसके अलावा हमारे शरीर में 80 से ज्यादा तत्वों की मात्रा को शिलाजीत अकेले बढ़ाता है। और तीसरा इसका एक चीज और भी है कि शिलाजीत जो है आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है। अब देखिए, एक सिंपल बात है, ऊर्जा को हमारे शरीर में एटीपी के नाम से जानते हैं। एटीपी मतलब ऊर्जा। जैसे आपके जेब में पैसा है तो रुपया के नाम से जानते हैं, जितना रुपया उतना खर्च होगा, जितना रुपया आपके पास होगा उतना मौज मिलेगा लाइफ का।
वैसे ही आपके शरीर में जितना एटीपी, जितना ऊर्जा है, उतना आप एनर्जी रहेगा, उतना काम कर पाओ, पहली बात। दूसरा, 2016 में स्पोर्ट न्यूट्रिशन के बारे में रिसर्च किया गया कि शिलाजीत एक्चुअली क्या कर रहा है। तो आप नोट करेंगे कि अगर आप कोई तत्व नहीं खा रहे हो, नॉर्मल आप वर्कआउट कर रहे हो, मतलब घर में ही व्यायाम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो 15-20 अगर दंड बैठक मारेंगे तो आप थक जाएंगे। लेकिन अगर शिलाजीत अगर आप लेते हैं और दंड बैठक रोज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सेम उसी टाइम में, उतना ही खाना में आप 20 की जगह 50 कर रहे हो। कैसे हुआ भाई? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के बाकी हिस्सों को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, और एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ा और यूज करता है। तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, और कैसे बढ़ाएंगे? आपके हवा में तो उतना ही ऑक्सीजन है, आपका बॉडी उतना ही ले रहा है, तो आपके शरीर में मौजूद ऑक्सीजन जो है, इसका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, और आपकी एंड्योरेंस, वो जो रेजिस्टेंस है, वो इंप्रूव हो जाती है। तीसरी बात, हमको थकान क्यों लगता है? क्योंकि आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है, और शिलाजीत जो है आपकी बॉडी के अंदर जो लैक्टिक एसिड बन रहा है, इसको क्या कर देता है? सही कर देता है, कम कर देता है, निकालना कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? आपको फायदा मिलता है। अब हम बात करेंगे कि शिलाजीत जो है हमारी सेक्सुअल हेल्थ पे कैसे काम करता है, फर्टिलिटी पे, हार्मोन्स पे कैसे काम करता है, उसका क्या प्रमाण है। देखिए, मैंने बोला था कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स बनता है। पुरुषों के शरीर में ज्यादा बनेगा, महिलाओं के शरीर में कम, चाहिए दोनों में। तो शिलाजीत पुरुषों के शरीर का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है, मतलब उनकी ताकत, उनकी स्टेमिना बढ़ाता है। दूसरा, शिलाजीत जो है हमारे पुरुषों के शरीर का जो स्पर्म काउंट होता है, जिससे बच्चे होते हैं, उसको स्पर्म बोलते हैं। आप लोग गलत समझते हो, कई बार वीर्य को स्पर्म समझ लेते हैं, बट हिंदी में एक्चुअली दोनों का मतलब अलग अलग होता है। स्पर्म काउंट जो है, ये शिलाजीत इंप्रूव करता है, और साथ में नंबर्स के अलावा जरूरी है क्वालिटी। अर्थात ऐसे समझ लीजिए, आपकी टीम में 10 लोग हैं, बट 10 वेल एजुकेटेड, वेल हार्ड वर्किंग है, ज्यादा है, तो ज्यादा ग्रोथ होगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में स्पर्म काउंट होना जरूरी है, बट क्वालिटी वाइज, तब जाके फर्टिलिटी होती है। और तीसरी जो सबसे गलत बात लोगों को पता है कि शिलाजीत महिलाओं को प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत बात है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शिलाजीत महिलाओं को बिल्कुल यूज करना चाहिए, क्योंकि शिलाजीत महिलाओं के जो अंग हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रजनन अंग, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके अंगों को मजबूत बनाता है, उनको फर्टिलिटी में हेल्प करता है। और ये बात रिसर्च में कही गई है। तो अब कोई ज्ञान आपको दे कि नहीं नहीं महिला को नहीं देना है, बहुत गलत बात है। इट्स ऑलरेडी इन रिसर्च, आप दे सकते हैं, कंडीशन केवल ये है कि थोड़ा ध्यान से, एक टैबलेट्स या थोड़ा मात्रा जो है डॉक्टर की सलाह पे थोड़ा कम रहनी चाहिए, ये बात है। अब तीसरा जो शिलाजीत का एक सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होता है रिकवरी। रिकवरी का मतलब आप कमजोर महसूस कर रहे हो, तो आपकी बॉडी रिकवर कैसे हो। अब देखिए, शिलाजीत के बारे में 2019 में रिसर्च किया गया कि शिलाजीत आपके शरीर में होने वाले थकान और तनाव दोनों को कम करता है। 2018 में एक रिसर्च और किया गया, उसमें पाया गया कि शिलाजीत आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करके आपके स्ट्रेस को कम करता है। और सबसे जरूरी बात जो आपको मैं बताने वाला हूं, विच इज जो आपको पूरी तरह से शॉक्ड कर देगा, क्या है वो? आपको बता दूं कि शिलाजीत ज्यादातर प्रोडक्टों में यूज भी होता है, और ज्यादातर जड़ी बूटियों के साथ यूज भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि शिलाजीत योगावाही इफेक्ट को बढ़ावा देता है। मतलब क्या होता है? मतलब आप मान लीजिए कि कोई समस्या के लिए आप कोई जड़ी बूटी से बना प्रोडक्ट खा रहे, लेकिन उसके साथ अगर शिलाजीत अगर हम ऐड कर लेते हैं, तो वो जड़ी बूटी का काम बढ़ जाता है। वही जड़ी बूटी उसी समस्या में बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। सो दैट्स ऑल अबाउट शिलाजीत। तो आई थिंक आज शिलाजीत का जो एक पूरा एक जो आपका डाउट था, वो क्लियर हो गया होगा। तो शिलाजीत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टी डायमेंशनल, आपकी ऊर्जा में यूज करिए, एनर्जी के लिए करिए, फर्टिलिटी के लिए कर लीजिए, रिकवरी, कमजोरी हो रही है, ठीक नहीं हो रहा, उसके लिए कर लीजिए, और ब्रेन के लिए भी कर सकते हैं।
हमारे पास शिलाजीत के दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक कैप्सूल आता है और एक लिक्विड रेजिन आता है। तो दोनों को लेने का तरीका समझिए। अगर किसी व्यक्ति को आप कैप्सूल देते हैं तो एक सुबह एक शाम, मैक्सिमम दो, मिनिमम एक टैबलेट खाने के बाद दूध के साथ। और यदि आप लिक्विड देते हैं तो आप जो लिक्विड का डब्बा खरीद के लाएंगे रेजिन, उसमें एक चम्मच होता है छोटा सा, उसको लीजिए, एक चम्मच जो है उठा के ले लीजिए, आधा चम्मच एक चम्मच लीजिए दूध के साथ। मिनिमम 3 महीने तक जरूर यूज करिए। और अगर आपको बुखार की दिक्कत है तो शिलाजीत का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको बुखार है तो शिलाजीत प्रयोग नहीं होगा, ये बात लिख लीजिए। महिला और पुरुष को बिल्कुल दिया जा सकता है, डॉक्टर की सलाह पे आप बिल्कुल ले लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के बारे में। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट इज व्हीट ग्रास। क्यों चाहिए व्हीट ग्रास? देखिए, आज अगर आपके शरीर में सबसे जरूरी क्रिया अगर कोई करनी है तो वो कौन सी क्रिया होगी? हमें सबसे पहले मान लीजिए हमारे शरीर को अच्छा बनाना है, हेल्दी रखना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्या कोई अनुमान लगाएगा? चैट बॉक्स इज ऑन, यू कैन राइट योर ओपिनियन। आप अपना जो भी आंसर है लिख सकते हैं कि अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या करना चाहिए। मैं बहुत बार बता चुका हूं, पिछले भी ट्रेनिंग में बहुत बार बताया। अच्छा, किसी ने बोला डाइट अच्छा होना चाहिए, हाँ जी। चलिए, कुछ लोग मतलब महेश जी, नम्रता जी, और बताइए। दो लोगों ने थोड़ा सही जवाब दिया तो हाँ। अच्छा, अब आप एक दूसरे का चैट नहीं देख पाएंगे, वो मुझे ही बस दिखेगा। कर सकते हैं बट दिखेगा नहीं, वो मुझे ही दिखेगा केवल। देखिए, जितने लोगों का जवाब है डिटॉक्स, उनका जवाब बिल्कुल सही है। डिटॉक्स मतलब टॉक्सिन बाहर करना भी जवाब सही है। डिटॉक्स या टॉक्सिन बाहर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, जब तक शरीर से गंदगी को साफ ही नहीं करेंगे तो नया चीज कैसे बना पाएंगे? तो आज के टाइम पे डिटॉक्स करना बड़ा जरूरी है। और हम डिटॉक्स कैसे, नया कोशिका तभी बनेगा जब एक, देखिए, रूटीन डाइट ये सब दूसरे हिस्से में आता है। सबसे पहले बॉडी क्लीन करना जरूरी है, बिना क्लीन किए तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आज के टाइम पे डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। याद कीजिए, एलोवेरा में मैंने बताया था विरेचन, वो भी डिटॉक्स प्रोसेस था। और दूसरा आज प्रोडक्ट बताऊंगा। आज देखिए कि 70% हमारे भारतीय जो है ये एसिडिक खाना खाते हैं। एसिडिक मतलब उनके भोजन में एसिड बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात क्या है कि पेस्टिसाइड और भारी तत्व तो आपके बॉडी में चले जा रहे हैं और ये किडनी को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से थकान, इम्यूनिटी कमजोर होना, समय से पहले बुढ़ापा, ये दिक्कत आ रहा है। तो किसी भी बॉडी को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले उसको साफ करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे? शरीर को झाड़ू से साफ नहीं कर सकते ऐसे घर को करते हैं, शरीर को अंदर से साफ करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें प्रोडक्ट की आवश्यकता है। व्हीट ग्रास हो गया, एलोवेरा हो गया, क्लोरोडॉक हो गया। तो व्हीट ग्रास के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या करता है? जब आप लेते हैं तो आपके ब्लड को क्लीन करता है। और अभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे प्रमाणित है कि हाँ ये सारे काम करेगा। अब देखिए, अगर बात की जाए, सबसे पहले व्हीट ग्रास में होता है क्लोरोफिल, जो कि एक बहुत अच्छा बॉडी को साफ करने का एक तत्व है। दूसरा क्या है कि व्हीट ग्रास एल्कलाइल होता है, मतलब एक क्षारीय होता है, आपकी ब्लड की एसिडिटी को बैलेंस करता है। और तीसरी बात क्या है कि आपकी ब्लड को क्लीन करता है और लिवर को मजबूत करता है। सो अगर हम बात करें इसके ऊपर के प्रमाण के बारे में, देखिए, आप लोग डेली इतना कि इतना इतना तत्वों को खाते रहते हैं, भोजन खाते रहते हैं, अलग अलग हम पदार्थों का सेवन करते हैं। तो अलग अलग पदार्थों का सेवन करने के टाइम पे आपको पता नहीं चलता कि कितनी हानिकारक चीजें चली गई। अगर आप दिन में पैकेट आइटम खाते हैं तो बहुत सारे हानिकारक तत्व आपकी बॉडी में गए और ये आपकी किडनी में जमा होते हैं। तो व्हीट ग्रास जब आप लेते हैं तो ये आपकी किडनी के अंदर जो भारी तत्व हैं जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, उसको बाइंड करके बाहर कर लेता है। व्हीट ग्रास की अगर बात की जाए तो ये आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन, जो आपके शरीर में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसको बढ़ाता है। तो अगर हम देखें कि हमें व्हीट ग्रास क्यों चाहिए, तो सबसे पहले डिटॉक्स। तो आपको एक बात समझना चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो सबसे पहले उसकी बॉडी को क्लीन करना जरूरी है। और क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास 3 प्रोडक्ट का ऑप्शन है, 3 क्यों 4 प्रोडक्ट है। क्लोरोडॉक, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, पुनर्नवा, कोई भी ले लो।
दूसरा, हमारी ब्लड एसिडिटी को डाउन करना है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे ब्लड में एसिडिटी ज्यादा हो गया है, तो ठीक है ना, आप क्लोरोडॉक या व्हीट क्लास में से कोई भी लीजिए। और हीमोग्लोबिन बढ़ाना है यानी खून की मात्रा बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं आगे भी एक प्रोडक्ट बताऊंगा, उसके साथ भी ऐड कर ले। तो ये एक सुपर फूड है, एक स्वस्थ व्यक्ति को डेली इसकी जरूरत है, और मेरा एक फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं डेली इसको सेवन करता हूँ। मुझे सबसे सिंपल, इजी, चुपचाप से खाओ, पानी पियो, काम करता हूँ। तो ये आपको 1 चम्मच गर्म पानी या जूस के साथ दिन में 2 बार ले लीजिए, सुबह शाम, खाली पेट, और लॉन्ग टर्म यूज करिए, कोई टेंशन नहीं। अब हम आज के प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, और आज का प्रोडक्ट जो आखिरी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है हीमोडॉक। देखिए, हीमोडॉक जो प्रोडक्ट है, ये क्या है? इनीमिया, हमारे भारत में इनीमिया एक साइलेंट बीमारी की तरह बढ़ रहा है। 57% महिलाएं और 67% बच्चे जिनको इनीमिया की दिक्कत है, खून की कमी। जब आपके शरीर में इनीमिया होता है तो आप थकान, इम्यूनिटी और कमजोरी महसूस करते हैं। आपके शरीर की क्षमता घट जाती है, सीखने की क्षमता। बच्चों के शरीर में जब हीमोग्लोबिन कम होगा, आयरन कम होगा, तो उसके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होगी, वो प्रॉपर सीख नहीं पाएगा। और आयुर्वेद में बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति का रक्त धातु कमजोर हो जाता है तो उसके शरीर की ताकत घट जाती है। हीमोडॉक के बारे में अगर बात करें तो हमने इसमें रसायनों का प्रयोग किया है नेचुरल, जैसे मंदूर भस्म और लौह भस्म। ये आपके शरीर की खून की मात्रा बढ़ाता है। मंदूर भस्म और लौह भस्म आपके शरीर में अकेले यूज नहीं होगा, उसके लिए आंवला का प्रयोग इस प्रोडक्ट में किया जाता है। और आयरन बहुत भारी होता है, अगर ये पचा नहीं तो आपके आंतों को डिस्टर्ब कर देगा, तो उसके लिए हमने दरकस और मुलेठी तत्वों का प्रयोग किया है, ताकि आपकी आंतें स्वस्थ रहें और आपका जो आयरन आप बॉडी में ले रहे हैं ये आपकी बॉडी को मिले, और अश्वगंधा स्ट्रेंथ। अब देखिए, अगर बात की जाए, आयुर्वेदा में रिसर्च किया गया 2018 में कि मंदूर भस्म जो है आयुर्वेदिक आयरन का सोर्स है। लौह भस्म जो है एनीमिया को करेक्ट करता है। आंवला हमारे विटामिन सी को बढ़ाता भी है, एब्सॉर्ब भी करता है। दरकस फ्रूट जो है ये आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। ये सारी बातें जो है रिसर्च में कही गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों को अंग्रेजी टैबलेट की जगह पे ये प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए। अंग्रेजी टैबलेट यूज करिए, आयरन की गोली, B12 की गोली, वो अलग बात है, लेकिन आपको ये वाला प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, क्यों जरूरी है? देखिए, ये एक आयुर्वेदिक आयरन है। नॉर्मल आप आयरन की गोली खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि आयरन भारी है, पच नहीं पाता। तो हमने ऐसे तत्वों का प्रयोग किया है कि जब आप ये लें तो बॉडी में पचे, जिससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़े, एनर्जी बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े। तो महिला के भी, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी, और पुरुषों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 20 से 30 ml खाने के बाद दिन में 2 बार 8 से 12 हफ्ते जो है लगातार प्रयोग करेंगे, और इसके साथ आयरन युक्त भोजन खाने का आपको काम करना है। आयरन युक्त भोजन आपको खाना है। सो आपने देखा कि हमने आज, अगर बात की जाए, हमने पूरे इस हफ्ते में 4 सेशन कंप्लीट किए। 4 सेशन मिला के ऑलमोस्ट हम लोग अगर बात करा जाए तो लगभग अगर बात करें तो 36 प्रोडक्ट्स को हमने कवर किया। 36 प्रोडक्ट्स, एक एक प्रोडक्टों को विस्तार से कवर किया। और अगर आपने देखा होगा कि हमने पूरी ट्रेनिंग्स में क्या कवर किया, आपने देखा होगा कि सबसे पहले प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम के बारे में आयुर्वेद का क्या कहना है वो समझा, आयुर्वेद कैसे इस समस्या को, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इसको समझा, एंड देन उसको हमने प्रोडक्ट में आपको बताया कि ये प्रोडक्ट में पड़ता है, उसका वर्क। तो हर प्रोडक्ट आपने ध्यान दिया होगा कि एक आयुर्वेदिक विजडम है, एक क्लासिकल जो आयुर्वेदिक नॉलेज है उसको प्रोडक्ट में डाला, और ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से वैलिडेट भी है कि मतलब अच्छा शिलाजीत है तो उसका ये रिसर्च है। तो आप देखें कि अगर आपने एक एक प्रोडक्ट को ध्यान से समझा तो आप, जो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोगों ने चारों ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, वो व्यक्ति, जो व्यक्ति मुझसे मंडे को मिला था, अब वो व्यक्ति नहीं रह गया, अब वो व्यक्ति बदल गया है। अब आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, मैं तो, मेरा नाम वही है,
मैं तो वही हूं, मेरा शकल वही है, नहीं। वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया। वो बदला क्या? उसकी नॉलेज बदल गई। वो संडे को जो व्यक्ति रात में था, उसका माइंड जो था, आज सैटरडे की सुबह तक उस व्यक्ति की नॉलेज में बढ़ोतरी हो गई है। चाहे वो 5% हो, 10% हो, 20% हो, 50% हो, बट यस, नाउ यू आर चेंज मैन। आपके पास पहले अगर प्रोडक्ट को लेके कॉन्फिडेंस 20% था, अब 30% हो गया, अब 40% हो गया होगा, अब मे बी 50%, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, बट इंप्रूवमेंट हो गया। सो दैट्स द मोटिव ऑफ द ट्रेनिंग। इसीलिए ट्रेनिंग को इतना विस्तार से थोड़े प्रोडक्टों को कर करके, एक क्या होता है ना, आपको मुझे बताना होता तो मैं एक दिन में ही 3 घंटे में सब बता देता, बट जो आदत होती है ना, उसको बनाने में समय लगता है। तो दैट्स व्हाई द सेशन इज डिवाइडेड इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, ताकि आप एक डेली हैबिट्स के साथ उठें, आए, सीखें, रोज उसको पढ़ें, और रोज हम कुछ मिलती जुलती बातें करें। तो कुछ मिलती जुलती बातें करने से आपको चीजें याद होती हैं। अब मान लीजिए मैं पूरी ट्रेनिंग एक दिन लेता, तो मैं केवल एक बार मेटाबॉलिज्म यूज करता, एक बार शिलाजीत यूज करता, एक बार डिटॉक्स यूज करता, बट आज देखिए कि मैंने पूरी ट्रेनिंग में डिटॉक्स नाम का शब्द कितनी बार यूज किया कि अब आपको याद हो गया कि डिटॉक्स नाम की कोई चीज होती है। मैंने कितनी बार मेटाबॉलिज्म यूज कर लिया, आपको याद हो गया कि भाई मेटाबॉलिज्म नाम की चिड़िया भी कुछ है। कितनी बार मैंने स्ट्रेस यूज कर लिया, तो आपको याद हो गया कि राखी जी, what I am saying, just listen. I have time, I will speak, just hold some patience. धैर्य थोड़ा बनाइए, धैर्य बहुत जरूरी है। सो मैं आपको वही, तो इससे आपको ये फायदा हुआ कि नाउ यू आर अ वेरी एम्पावर्ड मैन एंड यू कैन रॉक द मार्केट नाउ। एंड आप लोग जो है एक तरह से, जैसे मैं आपको कोशिश करता हूं कि आप प्यार से लोगों को समझाएं, और लोगों के रिएक्शन से अपने को रिएक्ट मत करें। अर्थात आप किसी के सामने कुछ बता चाह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो वो नहीं भी सुन रहा होगा तो जस्ट काम रहिए, आप अपना काम कीजिए, वो सुनेगा। यू शुड हैव द कैपेसिटी, वो नॉलेज होना चाहिए। लोग सुनते हैं, आपके पास अगर नॉलेज है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू। तो वही काम करिए। जब तक मैं अगले महीने तक आपसे मुलाकात ना करूं, तब तक आपको अपनी आदत बरकरार रखनी है। हर दिन एक नया प्रोडक्ट 5 लोगों से शेयर करना है। ये आप लिख लीजिए डायरी में कि मुझे जब तक अगली महीने की ट्रेनिंग नहीं शुरू होती, तब तक मुझे हर कोई प्रोडक्ट, चाहे वो आयुर्वेदा का हो चाहे न्यूट्रा का हो, एक प्रोडक्ट हमको नए लोगों से शेयर करना ही है, हमको शेयर करना ही है। सो वी आर एजुकेटर, we are educator and we are healers and change maker, so we are doing very noble cause. So that was it. So together हम लोग मिलके जो है भारत में आयुर्वेदा के फ्यूचर को रिवाइव करेंगे। अब हमारे कुछ भाई लोग बड़े परेशान हैं, हम मुलाकात कर लिया जाए। और आप जो है, अब जैसे राखी जी, राखी साहू जी, पहले तो आप वीडियो में आ जाओ, मैं आपको देखना भी चाहता हूँ। जी जी, जो जो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, आई वॉन्ट टू सी ऑल द पर्सन। अगर नहीं तो फिर आपका, तो फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये एक